और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले बात कर लेते हैं शिवराज कैबिनेट विस्तार की, जहां आज शाम हो सकता है मंत्रिमंडल का विस्तार। तो मंत्री पद के लिए दो नाम तय हो गए, दो पर माथापच्ची अभी भी हो रही है। तो राजेंद्र शुक्ल और गौरीशंकर बिसेन का नाम लगभग तय हो गया है। राजेंद्र शुक्ल और गौरीशंकर बिसेन मंत्री पद की शपथ लेंगे, लेकिन आपको बता दें कि अभी भी दो नामों पर पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। एक आदिवासी और दलित चेहरे पर संशय अभी भी बरकरार है। बीते रोज हमने देखा बैठक चली, मंथन हुआ, लेकिन दो नाम अभी भी तय नहीं हो पाए। राहुल लोधी को लेकर पेच अभी भी फंसा हुआ है। तो देर रात राहुल लोधी भोपाल पहुंचे, अपने समर्थकों के साथ भोपाल पहुंचे राहुल लोधी। और चलिए इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए रुक करेंगे हमारे साथ न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी फोन लाइन। दो नाम तय हो गए हैं, गौरीशंकर बिसेन और राजेंद्र शुक्ल, लेकिन अभी भी दो नामों पर पेच फंस रहा है। सर, आपको क्या लग रहा है, कहां और क्यों देरी हो रही है? देख, यहाँ ये बात की जाने वाले विस्तार, क्योंकि विस्तार का जाति समीकरणों का समायोजन हुआ, ये भी एक आशंका बनी सर, रहती है। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है। तो देखिए, शिवराज मंत्री मंडल का विस्तार होने जा रहा है, दो नाम तय हो गए, गौरीशंकर बिसेन और राजेंद्र शुक्ल, लेकिन दो नामों पर अभी भी पेच फंस रहा है। और चलिए सूरज शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गया, उनका रुख कर लेते हैं। सूरज, दो नाम तय हो गए हैं, लेकिन दो नाम पर अभी भी पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। राहुल लोधी का नाम चर्चाओं में, आपको क्या लग रहा है, कहाँ देरी हो रही, क्यों देरी हो रही? हालांकि चुनाव करीब है, तो जातीय समीकरण साधने की भी कोशिश है, क्षेत्रीय समीकरण भी साधने की कोशिश है। देखिए, बिल्कुल मंत्रिमंडल विस्तार में जिस तरीके से दो नाम लगभग तय हो चुके हैं, महाकौशल की बात करें तो खासतौर से गौरीशंकर बिसेन, तो वहीं विंध्य से पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल। इसके अलावा तीसरा एक नाम और आ रहा है, राहुल सिंह लोधी। मैं इस वक्त उनके बंगले के बाहर ही खड़ा हूं। जैसे ही कल से जब खबरें चल रही कि राहुल सिंह लोधी भी मंत्री बनाए सकते हैं, देर रात राहुल सिंह लोधी जो खड़गापुर विधायक है वो भोपाल पहुंचे हैं। उनके बंगले पर समर्थकों की भीड़ भी लगने लगी है। बहुत सारे समर्थक अंदर भी हैं, हालांकि अभी वो मीडिया से बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से उनका नाम चर्चा में आया था उसके बाद से धीरे धीरे गहमा गहमी बढ़ने लगी है। और कई जो कार्यकर्ता हैं वो देर रात उनके साथ भोपाल पहुंचे हैं। उनके भोपाल पहुंचने से ये बात पे और 100% मोहर लगती नजर आ रही। कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल में उनके नाम को लेकर लगभग सहमति बनती नजर आ रही है। शायद यही कारण है कि देर रात बैठक हुई और उसके बाद शायद सूचना प्राप्त हुई तो राहुल सिंह लोधी भोपाल आए, क्योंकि अभी तक वो अपने क्षेत्र में कार्यक्रमों में तय कार्यक्रम में शामिल हो रहे थे। लेकिन लगभग जिस तरीके से देर रात राहुल सिंह लोधी के नाम को लेकर चर्चा हुई, तमाम जो पदाधिकारी बैठे, उसके बाद लगभग ये माना जा रहा है कि तीसरा जो नाम है वो राहुल सिंह लोधी खड़गापुर से हो सकते हैं। इसको लेकर कहीं ना कहीं जातिगत बिल्कुल सूरज, और नाम कब तक तय होंगे, हालांकि इस पर सभी की नजरें। हमारे साथ न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी जुड़ गए फोन लाइन पर। सर, जिस तरीके से चुनाव करीब है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण ये कैबिनेट विस्तार हो जाता है, दो नामों पर पेच अभी भी फंस रहा है। आपसे समझना चाहेंगे आखिरकार देरी क्यों हो रही है, क्योंकि चुनाव करीब है तो क्षेत्रीय जातीय सभी समीकरण साधने की कोशिश रहेगी सरकार की ओर से? देखिए ऋतु, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि आप जहां विस्तार के जरिए कुछ समीकरणों को साधते हैं तो ये संभावना या आशंका भी बनी रहती है कि कुछ नाराजगी के स्वर भी उठ सकते हैं। और यही वजह है कि पार्टी ये नहीं चाहती कि चुनाव के ठीक पहले होने वाले इस विस्तार के बाद कहीं कोई असंतोष या विरोध का स्वर हो तो इस पूरी प्रक्रिया पर पानी फिर सकता है। तो बहुत सोच समझकर मुख्यमंत्री और उनकी चुनावी टीम आगे बढ़ना चाहती है और इसीलिए विचार मंथन में इतना समय लग रहा है। राहुल लोधी भी भोपाल आ गए हैं। राजेंद्र शुक्ल और गौरीशंकर बिसेन जो हैं वो पूरी तरह से फाइनल हैं। राहुल लोधी और बुंदेलखंड से लोधी प्रतिनिधि के नाम को लेकर ही कुछ चिंता की बातें सामने आई थी और मालवा से भी कुछ बातें उठी हैं कि मालवा से भी प्रतिनिधित्व जैसा होना था, नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी पूरी संभावना है कि आज ये बात फाइनल हो जाएगी और अगर आज ये फाइनल हो जाता है तो देर शाम तक भी विस्तार की संभावनाएं उज्जवल हैं, बनी हुई हैं। अन्यथा 2-3 दिनों के बाद ये संभावना विस्तार निश्चित है और अवश्य होगा, लेकिन ये समीकरण आज दोपहर तक फाइनल हो जाएंगे और उसके बाद फिर मुख्यमंत्री आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, और देखने वाली बात होगी कि किन नामों पर सहमति बनती है। जिन दो नामों पर पेच फंसा हुआ नजर आ रहा है, किसके नाम सामने आते हैं, ये भी देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए।